दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारी दुनिया में वो ऐसी कौन सी चीज है जिसकी स्पीड बाकी सभी चीजों को आउटपेस कर सकती है, क्या वह चीता है जिसे फास्टेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड कंसिडर किया जाता है, या वह हाइपरसोनिक जेट है जिसकी रफ्तार से हजारों मीलों का सफर कुछ ही मिनटों में तय किया जा सकता है। साइंस की माने तो आज हमारे यूनिवर्स में मौजूद फास्टेस्ट फिजिकल थिंग है लाइट। वो लाइट जो हमारे आसपास मौजूद ऑब्जेक्ट्स को नेकेड आइज के लिए विजुअल करने से लेकर अर्थ पर वेजिटेशन को पॉसिबल बनाने का काम करती है। यही रीजन है कि साइंटिस्ट लाइट को हमारे यूनिवर्स का सबसे बेसिक येट इंपॉर्टेंट एलिमेंट कंसिडर करते हैं। लेकिन हमारे लैपटॉप या फोन की स्क्रीन से लेकर सर्दियों में सड़क किनारे जलने वाले अलाव से निकलने वाली इस बेसिक एलिमेंट के नेचर या इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बहुत कम लोग ठीक से जानते हैं। ऐसे में लाइट को जानने और समझने के लिए इसे स्टडी किया जाता है जिसे हम ऑप्टिक्स कहते हैं। असल में ऑप्टिक्स फिजिक्स की वह ब्रांच है जिसके जरिए हम लाइट के बिहेवियरल पैटर्न और प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करते हैं, और कुछ बेसिक येट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर भी हमें ऑप्टिक्स के थ्रू मिलते हैं। जैसे क्यों एक ट्रांसपेरेंट ग्लास में रखा पेन हमें बेंड होता नजर आता है, कैसे एटमॉस्फेरिक वाटर ड्रॉपलेट्स और सनलाइट मिलकर रेनबो जैसे इवेंट को जन्म देते हैं, या फिर क्यों एक नैरो गैप से निकलने के बाद लाइट स्प्रेड हो जाती है। ऑप्टिक्स की मदद से हमें न सिर्फ यूनिवर्सल मिस्ट्रीज को समझने में आसानी होती है, बल्कि साथ ही इसके जरिए हम कई ऑप्टिकल डिवाइसेस जैसे टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप या कैमरे को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं। साथ ही ऑप्टिक्स हमें लाइट और डिफरेंट मैटर्स के बीच का इंटरेक्शन और उससे अकर होने वाले वेरियस फेनोमेना की जानकारी भी प्रोवाइड करती है। दोस्तों, आज के हमारे इस डिस्कशन में हम फिजिक्स की सबसे टफेस्ट टॉपिक में से एक कंसिडर किए जाने वाले ऑप्टिक्स के बारे में जानेंगे, जहां हम ऑप्टिक्स से जुड़े इंपॉर्टेंट फेनोमेना यानी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की मदद से बड़ी आसानी से समझेंगे। हाउ वाज ऑप्टिक्स बॉर्न? दोस्तों, ऑप्टिक्स वर्ड का ओरिजिन एंशिएंट ग्रीक वर्ड ऑप्टिके से हुआ है, जिसका मतलब होता है टू लुक और टू सी। 1965 एडी में साउदर्न इराक के बरसा प्रोविंस में जन्मे अरब मुस्लिम स्कॉलर इब्न अल हथाम को अर्ली ऑप्टिक्स के कॉन्सेप्ट को डेवलप करने का क्रेडिट दिया जाता है, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी बुक किताब अल मंजर में किया है। ऑप्टिक्स की फील्ड में अपने इसी अर्लीस्ट कंट्रीब्यूशन के लिए इब्न अल हथाम को फादर ऑफ मॉडर्न ऑप्टिक्स भी कहा जाता है। ऑप्टिक्स को ब्रॉडली दो ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है, एक जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स और दूसरा फिजिकल ऑप्टिक्स। जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स को हम जनरली रे ऑप्टिक्स और फिजिकल ऑप्टिक्स को वेव ऑप्टिक्स कहकर बुलाते हैं। रे ऑप्टिक्स में हम लाइट की सिंपल प्रॉपर्टीज को ये अज्यूम करके स्टडी करते हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, वहीं वेव ऑप्टिक्स में हम लाइट के वेव लाइक नेचर को स्टडी करते हैं। लाइट का ये वेव लाइक नेचर उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जो ये कहता है कि लाइट का फॉर्मेशन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड्स या फोर्सेस द्वारा होता है। रे और वेव ऑप्टिक्स के बीच सबसे जर्नलाइज्ड डिफरेंस ये है कि रे ऑप्टिक्स लाइट के पार्टिकल नेचर और वेव ऑप्टिक्स लाइट के वेव लाइक नेचर से डील करती है। जहां एक तरफ लाइट का वेव लाइक नेचर कहता है कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में बिहेव करती है, वहीं दूसरी तरफ लाइट का पार्टिकल लाइक नेचर कहता है कि लाइट कई सारे पार्टिकल से मिलकर बनती है, जिन्हें फोटोन कहा जाता है। रे ऑप्टिक्स। दोस्तों, हम जानते हैं कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, और जिस डायरेक्शन में यह लाइट प्रोपगेट करती है उसे रे ऑफ लाइट कहा जाता है। रे ऑप्टिक्स के जरिए हम लाइट की इसी बेसिक ज्योमेट्री से डील करते हैं। किसी भी एक्स सोर्स से निकली हुई लाइट एक सुटेबल डिस्टेंस पर रखे मिरर, प्रिज्म या लेंस से टकरा कर किसी डायरेक्शन या एंगल में प्रोपगेट करती है। ऐसी इक्वेशन को डिकोड करने में रे ऑप्टिक्स फंडामेंटल रोल प्ले करती है। लाइट के इसी तरह प्रोपगेट करने से कई फेनोमेना का जन्म होता है। आइए एक एक करके लाइट के प्रोपगेट करने से पैदा होने वाले दो इंपॉर्टेंट फेनोमेना यानी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को समझते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक ऐसा फेनोमेना होता है जहां लाइट किसी पॉलिश्ड सरफेस से टकराकर सेम मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है। मान लीजिए कि हमने जमीन पर एक पॉलिश्ड मिरर रखकर उस पर एक साइड से टॉर्च की मदद से लाइट डाली। ऐसा करने से टॉर्च से निकलने वाली लाइट मिरर से रिफ्लेक्ट होकर दूसरी साइड से पास हो जाएगी। यहाँ टॉर्च से सरफेस पर आने वाली लाइट को इंसिडेंट रे और सरफेस से टकराकर सेम मीडियम में बाउंस बैक होने वाली लाइट को रिफ्लेक्टेड रे कहा जाता है। इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रेस के बीच एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसे नॉर्मल कहते हैं। यह लाइन पॉलिश्ड सरफेस के ऊपर 90 डिग्री या परपेंडिकुलर मैनर में ड्रॉ की जाती है। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ मिलकर एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाती है, वहीं रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ मिलकर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर्म करती है। इस एक्सपेरिमेंट की मदद से जो फाइंडिंग्स निकलकर सामने आती हैं उसे ही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है, जो कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी अगर इस आइडियल कंडीशन में एक रे ऑफ लाइट किसी पॉलिश्ड सरफेस को 30 डिग्री एंगल पर स्ट्राइक करेगी तो सरफेस से रिफ्लेक्ट होने पर वो
30 डिग्री एंगल के साथ ही बाहर की ओर जाएगी। रिफ्लेक्शन ही वो फेनोमेना है जिसके चलते किसी फाइटर जेट के रडार सिस्टम से निकलने वाली वेव्स टारगेट ऑब्जेक्ट से टकराकर फिर से फाइटर जेट के सिस्टम में डिटेक्ट हो जाती है, जिसके चलते वो जेट अपने टारगेट को लॉक इन करके डिस्ट्रॉय कर पाता है। सिमिलरली कार की हेडलाइट्स में लगने वाले पैराबोलिक मिरर भी इसी फेनोमेना का इस्तेमाल करके बल्ब की लाइट को पैरेलल रेस के रूप में आगे की ओर फोकस करवाते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दोस्तों, हम सभी ने बचपन में अपने नाना नानी के घर खुले आसमान के नीचे रातें बिताई हैं, जहां आसमान में टिमटिमाते अनगिनत तारों को देखकर हमारे मन में ये सवाल आते थे कि आखिर ये तारे टिमटिमाते क्यों हैं। दरअसल रिफ्रैक्शन ही वो फेनोमेना है जो स्टार्स की ट्विंकलिंग को पॉसिबल बनाता है। असल में जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो रिफ्लेक्ट होने की बजाय बेंड हो जाती है। लाइट की बेंडिंग से जुड़े इसी फेनोमेना को रिफ्रैक्शन कहा जाता है, जहां लाइट की बेंडिंग का कारण होता है दोनों मीडियम्स की डेंसिटी का डिफरेंट होना। जब स्टार से निकलने वाली लाइट स्पेस से होते हुए अर्थ तक आती है तो वो कई अलग अलग डेंसिटी वाले रीजन्स या मीडियम से पास होती है। अलग अलग मीडियम से पास होने के कारण लाइट कंटिन्यूअसली बेंड होती जाती है, जिसके चलते अर्थ पर स्टार्स को नेकेड आइज से ऑब्जर्व करने वाले पर्सन को स्टार्स ट्विंकल करते नजर आते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। असल में रिफ्रैक्शन का ये फेनोमेना हमारी लाइफ की कई डे टू डे इवेंट्स से लेकर कई रेयर इवेंट्स को जन्म देता है, जैसे रेनबो का फॉर्मेशन, जहां सन की रेस टाइनी वाटर ड्रॉपलेट से टकराकर बेंड हो जाती है, जिसकी वजह से रेनबो का फॉर्मेशन होता है। हालांकि रेनबो के फॉर्मेशन में डिस्पर्जन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जैसे फेनोमेनाज भी काम करते हैं, जिन्हें हम अपने आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इसी तरह सन का एक्चुअल सनराइज से थोड़ा पहले और एक्चुअल सनसेट से थोड़ा बाद भी नजर आने के पीछे भी रिफ्रैक्शन का ही हाथ होता है। दरअसल अर्थ के अराउंड मौजूद एटमॉस्फेरिक लेयर की डेंसिटी अलग अलग होती है, और जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से दूर जाते हैं वैसे वैसे इन एटमॉस्फेरिक लेयर्स की ऑप्टिकल डेंसिटी डिक्रीज होने लगती है। ऐसे में जब सन सनराइज के समय हॉरिजन पर पहुंचता है तो उससे निकलने वाली सनरेज अर्थ की इन्हीं एटमॉस्फेरिक लेयर से पास और बेंड होते होते अर्थ सरफेस पर खड़े ऑब्जर्वर तक पहुंचती है। एटमॉस्फेरिक लेयर्स के बीच डेंसिटी का डिफरेंस सन रेज को कंटिन्यूअसली बेंड करता जाता है, जिसके चलते सन से निकली हुई रे एक कर्व्ड पाथ को फॉलो करते हुए अर्थ पर पहुंचती है, जिसके चलते सनराइज के दौरान अर्थ पर खड़े ऑब्जर्वर को सन अपनी एक्चुअल पोजीशन से स्लाइटली अबव नजर आता है। यही सेम फेनोमेना सनसेट के दौरान भी होता है, जिसकी वजह से सनसेट के बाद भी कुछ देर तक हमें आसमान में सन नजर आता है। दोस्तों, सनराइज और सनसेट के दौरान दिखाई देने वाले इस फेनोमेना के पीछे दो मेन एलिमेंट्स हैं। एक लाइट का रिफ्रैक्शन, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर होने वाली बेंडिंग, और दूसरा उस मीडियम्स की ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी किसी मीडियम में मौजूद एटम्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी को कहा जाता है। एक मटेरियल जितना ज्यादा ऑप्टिकली डेंस होता है उसमें स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही ज्यादा स्लो होती है। यानी किसी मीडियम से पास होने वाली एक लाइट रे किस स्पीड से ट्रेवल करेगी, ये बात उस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी पर डिपेंड करता है। दोस्तों, स्पीड ऑफ लाइट और किसी मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी से एक नई टर्म सामने निकल कर आती है, जिसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम और किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट का एक रेशियो होता है। आसान भाषा में कहें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजर करने का एक टूल है, जिसे म्यू या एन सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जिसका फॉर्मूला होता है n = c/v। यहाँ c वैक्यूम में लाइट की स्पीड और v किसी मीडियम में लाइट की स्पीड रिप्रेजेंट करता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दोस्तों, अब तक हम इस बात को समझ गए कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो रिफ्रैक्शन की वजह से वो बेंड हो जाती है। लेकिन सवाल है, आखिर ये बेंडिंग कितनी और किस तरफ होगी? यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर लाइट कितने एंगल से बेंड करेगी? ऑप्टिक्स इसका जवाब एक लाइट रे किन दो मीडियम के बीच ट्रेवल कर रही है, इस बात को आधार बनाकर देती है। दरअसल जब एक लाइट रेयर मीडियम, यानी ऐसा मीडियम जहां एटम्स, मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स कम होते हैं, से किसी डेंसर मीडियम, यानी ऐसा मीडियम जहां एटम्स, मॉलिक्यूल या पार्टिकल्स नंबर हाई होता है, की तरफ जाती है, तो वो लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। जैसे लाइट का एयर से वाटर में एंटर करना। वहीं जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल से अवे बेंड हो जाती है, जैसे लाइट का वाटर से एयर की ओर जाना। स्नेल्स लॉ लाइट के इसी फेनोमेना से डील करता है, जो यह कहता है कि जब तक एक लाइट रे किन्हीं दो सेम मीडियम के बीच ट्रेवल करती है, तब तक इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किस एंगल पर सरफेस को स्ट्राइक कर रही है। उनके बीच के एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशियो सेम रहेगा।
स्नेल्स लॉ इस रिलेशन को साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट से डिफाइन करता है। स्नेल्स लॉ का सबसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमें आई ग्लासेस या कॉन्टेक्ट लेंसेज पहनने वालों में देखने को मिलता है, जहां यह देखा जाता है कि आई ग्लासेस पहनने के बाद आप चाहे किसी भी एंगल पर अपने हेड को मूव कर लीजिए, ऑब्जेक्ट से निकलकर आई ग्लासेस की लेंस से होते हुए आने वाली रे हमेशा आपके रेटिना पर ही इमेज को फॉर्म करती है, क्योंकि इस दौरान एंगल चेंज होने के बावजूद लाइट सेम मीडियम में ट्रेवल कर रही होती है। कंक्लूजन दोस्तों, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन हमारी डे टू डे लाइफ से जुड़े सम कॉमन फेनोमेना में से है, जिन्हें हम मॉर्निंग में मिरर के सामने ब्रश करने से लेकर रात को स्टार्स की ट्विंकलिंग में देखते हैं। हालांकि अक्सर लोग इन दोनों की फेनोमेनास को इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं। जहां रिफ्लेक्शन का फेनोमेना लाइट के एक मीडियम से बाउंस बैक होने को रिप्रेजेंट करता है, तो वहीं रिफ्रैक्शन लाइट की बेंडिंग का गेम है। इसी तरह जहां रिफ्लेक्शन के दौरान एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम रहते हैं, वहीं रिफ्रैक्शन के समय एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेम नहीं होते। इन दोनों फेनोमेना को आप अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे ऑब्जर्व करते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ अपने इस वीडियो डिस्कशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।